नमस्कार दोस्तों, इस समय आप मेरे हाथ में जो सांप देख रहे हैं, यह भारत देश का सबसे जहरीला सांप है, जिसको हम लोग कोबरा सांप के नाम से या तो नाग इसके नाम से जानते हैं। और हुआ था ऐसा कि ये जो आप जो घर देख रहे हैं, ये छोटे से मजदूर लोग जो वहाँ पे रहते हैं नदी के किनारे, इनका पतरे का जो घर है, इनके घर के अंदर वो सांप था और एक पतरे में अटका हुआ था और काफ़ी बुरी तरह अटका हुआ था। उसको निकालने के लिए मुझे कम से कम आधा पौने घंटे का वक्त लगा और निकालने के बाद उसको मैं बाहर लेके आया तो काफ़ी गर्मी थी और पतरा भी काफ़ी गर्म था और सांप भी काफ़ी परेशान था। तो वहाँ से लाने के बाद फिर मैंने सबसे पहले पानी की बकेट ली, ठंडे पानी की, और ठंडे पानी की बकेट के अंदर उसको डाला ताकि थोड़ा सा उसका गुस्सा शांत हो, थोड़ा सा उसको राहत मिले। हालांकि उसने 2-4 घूंट पानी के पिए। और आपको बता देता हूँ, ये जो मेरे हाथ में जो सांप है, इसको हम लोग कोबरा सांप के नाम से जानते हैं। नाग काफ़ी जहरीला सांप है और भारत देश का काफ़ी खतरनाक सांप, और जितना खतरनाक है उतना सुंदर सांप है। लेकिन बेवजह कोई सांप किसी को काटता नहीं, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको मैंने काफ़ी बार बताया कि आप लोग नदी के किनारे पे रहते हो और आपके घर में गंदगी काफ़ी है, आपके घर में चूहे काफ़ी है, आपके आसपास छिपकली है, मेंढक है, गिरगिट है, पक्षी है, तो जाहिर बात है कि सांप वहाँ पे आएगा। लेकिन वो लोग भी क्या करते हैं, घर के अंदर साफ सफाई करते नहीं, तो सांप का जो वो खाना जो होता है, वो खाना खाने के लिए वो घर के अंदर दाखिल हो जाता है और तब हमको पता चलता है कि हमारे घर में सांप आए। हालांकि सांप जो है धरती पे सबसे डरपोक प्राणी है, पूरे कायनात के अंदर, पूरे विश्व के अंदर, पूरे धरती के अंदर सबसे अगर डरपोक प्राणी है तो वो सांप है। इसके लिए सांप जो है हमेशा अंधेरी जगह पे, गड्ढों में, बिलों में हमेशा छुप के रहता है। खाली उसको मजबूरी में बाहर आना पड़ता है, या तो मीटिंग पीरियड का वक्त होता तभी बाहर आना पड़ता है, या तो उसको भूख या प्यास लगती तभी उसको आना पड़ता है। ऐसा बिना वजह के सांप कभी बाहर आता नहीं, क्योंकि उसको पता कि जैसे मैं बाहर आऊँगा तो हो सकता कि मेरा आमना सामना मेरी मौत के साथ हो जाए। इसकी वजह से सांप इंसान से काफ़ी डरता है, लेकिन इंसान सांप से 100 गुना ज़्यादा डरते हैं। तो हमको डरना नहीं, घबराना नहीं है। तो बहुत सारे लोग हमको पूछते कि सांप हमारे घर में नहीं आना चाहिए, उसके लिए क्या करना चाहिए। तो उसके लिए एक ही इलाज है, आपके घर के अंदर साफ़ सफाई रखो, आपके आसपास के एरिया को साफ़ सफाई रखो। अगर वहाँ पे सब अगर साफ़ सफाई है तो सांप वहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि सांप अपने सिर्फ भोजन की तलाश में, अपने पेट की आग बुझाने के लिए आपके घर में आता है। तो आपको यह समझना है। तो आप इस वक्त जो देख रहे हो मेरे हाथ में स्पेक्टिकल कोबरा, एक्चुअली बहुत सारे जो सर्प मित्र हैं इनको भी इस सांप का सही नाम पता नहीं, और बहुत सारे सर्प मित्र उसको स्पेक्टिकल कोबरा बोलते हैं। वो स्पेक्टिकल कोबरा नहीं है, एक्चुअली उसका जो नाम है वो है स्पेक्टेकल कोबरा। स्पेक्टेकल का मतलब होता है चश्मा, चश्मे के आकार की तरह जो उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना होता है, जिसकी वजह से वो जो पीछे उसके जो प्राणी होते हैं उनको वो चकमा देता है। इसकी वजह से उसका नाम स्पेक्टेकल कोबरा पड़ा है। तो भारत देश का काफ़ी जहरीला सांप है ये, और हर जगह पे पाया जाता है, हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर, हर गांव में। और इस सांप के अंदर 2 प्रकार का वेनम होता है। बहुत सारे सर्प मित्र जो 20-25 साल से जो सांप पकड़ रहे हैं उनको भी इस बारे में पता नहीं है, तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। जो हमारे यहाँ पे जो कॉमन कोबरा होता है, भारतीय नाग, इसके अंदर 2 प्रकार का वेनम पाया जाता है, जिसको हम लोग इंसानी भाषा में या हिंदी ज़बान में हम लोगों को जहर बोलते हैं, और जिसको सांप की भाषा में वेनम के नाम से जाना जाता है। तो सांप के अंदर 2 प्रकार का वेनम होता है, एक तो कार्डियोटॉक्सिन और दूसरा जो होता है न्यूरोटॉक्सिन। ये दोनों प्रकार का जहर उसमें पाया जाता है। लेकिन नाग के अंदर भी कुछ ऐसे प्रकार है जिसके अंदर उसकी वजह से उसका वेनम का जो है एक रेशो चेंज हो जाता है। जैसे आप देखेंगे कि जो चंद्र नाग होता है, जिसको हम लोग मोनोकोल्ड या मोनोस्लेड कोबरा बोलते हैं, इसके अंदर भी न्यूरोटॉक्सिन होता है, लेकिन इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन के साथ इसमें भारतीय नाग की तरह कार्डियोटॉक्सिन नहीं होता, इसके अंदर साइटोटॉक्सिन होता है। उसी तरह किंग कोबरा, यह भी एक कोबरा की प्रजाति है, लेकिन किंग कोबरा जो होता है भारत देश का या पूरे विश्व का सबसे विशालकाय सांप है, जो हर सांप को मारता है, हर सांप को खा लेता है। इसके अंदर भी 2 प्रकार का वेनम होता है, एक तो न्यूरोटॉक्सिन और दूसरा उसके अंदर भी साइटोटॉक्सिन होता है। खाली जो भारतीय नाग है इसके अंदर न्यूरोटॉक्सिन और कार्डियोटॉक्सिन नाम का इसके अंदर जहर होता है। तो नाग है, लेकिन उसके अंदर जहर का जो प्रकार वो बदल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि थोड़ी सी जानकारी हमको होनी चाहिए। बहुत सारे सर्प मित्रों को इसके बारे में पता नहीं। दूसरी बात, कुछ लोगों का मानना है कि सांपों को दिखाई नहीं देता, वो अंधे होते हैं। और बहुत सारे सर्प मित्र है जो ऐसे हैं कि उनको ये भी नहीं पता कि सांपों को दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता।
या उसको किस कलर में दिखाई देता है और कितनी रेंज में दिखाई देता है। तो इसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। कोई भी जो सांप होता है, हर सांप के अंदर एक देखने का जो नज़रिया होता है अलग अलग होता है। जैसे कुछ सांपों को काफ़ी दूर तक दिखाई देता है, कुछ सांपों को काफ़ी नज़दीक तक दिखाई देता है, और कुछ सांपों को काफ़ी धुंधला दिखाई देता है। तो अगर हम एक उदाहरण देंगे तो सबसे तेज जो नज़र होती है वो धामन सांप की होती है, रेड स्नेक। ये ज़्यादा से ज़्यादा 15 फुट तक क्लियर देख लेता है, और जो नाग होता है भारतीय नाग, ये 10 फुट तक क्लियर देख लेता है। और जितने भी सांप हैं इनको जो दिन में जो दिखाई देता है, इनको सिर्फ 2 कलर में दिखाई देता है। एक तो ग्रीन कलर यानी हरा कलर, और एक नीला कलर यानी ब्लू कलर। दिन के अंदर इनको 2 कलर में दिखाई देता है, हरा और नीला। और रात को इनको जो है रेड कलर या इंफ्रा रेड कलर, ये 2 कलर में दिखाई देता है। लेकिन इन लोग जितने भी जो सांप की प्रजाति है, ये सांप अगर इनको अगर आँख नहीं भी होती तो भी इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनका जो पूरा जो खेल है इनकी ज़बान पे होता है। इनकी ज़बान से इनको सेंस होता है, और ये अपनी ज़बान को बार बार आप जो हवा के अंदर लहराते हैं, और हवा के अंदर जो डस्ट, जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कण होते हैं, उसको अपनी ज़बान पर लेकर एक जायज़ा लेते हैं, और वहाँ से उनको पता चलता है कि कहाँ पे खतरा है और कहाँ पे शिकार है। इसकी वजह से वो जो बार बार अपनी ज़बान को फड़फड़ाते हैं। तो उसका रीज़न जो है ये होता है। बहुत सारे सर्पों मित्र को इसके बारे में पता नहीं। फिर से आपको बता देता हूँ, सांप को दिखाई ज़रूर देता है, सांप अंधे नहीं होते, सांप को दिखाई ज़रूर देता है। लेकिन कुछ सांप जो है काफ़ी नज़दीक तक देख सकते हैं, कुछ सांप कुछ डिस्टेंस तक देख सकते हैं। जैसे कि दामन सांप 15 फुट तक देख सकता है, नाग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा एक 10 फुट तक देख सकता है। लेकिन देखने से ज़्यादा विश्वास उनको उनकी ज़बान पे होता है। अगर उन्होंने नहीं भी देखा तो उनकी ज़बान और वाइब्रेशन से उनको पता चल जाता है कि आसपास माहौल क्या है, शिकार कहाँ है और खतरा कहाँ है। और कुछ सांप ऐसे होते हैं जैसे कि वाइपर, रसस वाइपर, और सैंड बुआ, कॉमन सैंड बुआ, ये ऐसे सांप है जिनकी नज़र काफ़ी कमज़ोर होती है। ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 फुट तक इनको दिखाई देता है, उसके आगे इनको दिखाई नहीं देता। लेकिन अगर ये नहीं भी देखेंगे तो इनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ज़बान के ऊपर इनका जो है पूरा वो जीवन यापन इनका ज़बान के ऊपर चलता है। ज़बान से इनको पता चलता है हमारा शिकार कहाँ है, ज़बान से इनको पता चलता है कि हमको खतरा कहाँ है, और हमारा जो पार्टनर, जहाँ जो मेटिंग पीरियड होता है तो हमारा पार्टनर कहाँ है। तो ये सांप को तब पता चलता है। इसके लिए वो अपनी ज़बान को बार बार हवा में फड़फड़ाता है और हर चीज़ का जो जायज़ा लेता है। तो हमको घबराना नहीं है। फिलहाल हम लोग जो बात कर रहे थे भारतीय नाग, आप देख सकते हो जो स्क्रीन के ऊपर जो भारतीय नाग है, इसको मैंने पकड़ा था, और उसके बाद इसको हम लोगों ने सुरक्षित जो है पर्यावरण में रिलीज़ कर दिया। तो बहुत सारे लोगों को इसके बारे में अंधविश्वास है, जैसे ये काट लेगा तो 10 मिनट में आदमी मर जाएगा, 2 मिनट में मर जाएगा। ऐसा नहीं होता। सांप का अलग अलग तरीका होता है। अगर ये बहुत गुस्से में काटेगा तो हमको 1 घंटे का वक्त दे सकता है, कभी कभी 40 मिनट का वक्त दे सकता है, और कभी कभी डराने के हिसाब से जहर छोड़ता तो हमारे पास 2 से 2.5 घंटे का भी वक्त होता है। बशर्ते हमको डरना नहीं है, और डिपेंड करता है हमारी इम्यूनिटी पावर कैसी है, हमारे में ताकत कितनी है, हम लोग उसको कितना झेलते हैं, कितना सहन करते हैं और कितना घबराते हैं। तो फिलहाल आप जो स्क्रीन पर देख रहे हो, ये जो नाग है, भारतीय नाग, ये भरने के अंदर मैंने रखकर इसकी एक शूटिंग ली नज़दीक से। लेकिन ये इतना घबरा रहा था कि ये डायरेक्ट बाहर नहीं आया, और इसने मुझसे अटैक भी नहीं किया, क्योंकि इसको मुझसे ज़्यादा इसको डर है। तो बात यही होती है, बात समझ की होती है। लेकिन इंसान ज़्यादा डर जाता है और डर के बेजुबान प्राणी को मार देता है। तो हमको मारना नहीं है, क्योंकि ये हमारे पर्यावरण की रक्षा करता है। ये हमारा एक पर्यावरण मित्र है, इको फ्रेंड है। ये खाने की तलाश में इंसानी बस्ती में दाखिल होता है, या कभी कभी ये इंसानी बस्ती से गुजर रहा होता है और इसको खतरा महसूस होता है और इसको छुपने के लिए जगह नहीं मिलती, तो ये क्या करता है, घर में दाखिल होता है। हालांकि सांपों को पता नहीं होता कि यह घर है, या दरवाज़ा, या खिड़की है, या पाइपलाइन है, या बिल्डिंग है, या सोसाइटी है। सांप को पता नहीं होता। सांप को इतना पता होता है कि मुझे छुपना है, या जहाँ पे मेरा शिकार है वहाँ तक मुझे वहाँ पे पहुँचना है। तो इस वजह से वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है। और जब भी आपको सांप दिखता तो आपको नज़र बना के रखनी है। नज़र बनाने से सांप हमको पता चलता है कि वो कहाँ है और किस हद तक हो सकता है। जहाँ से आपके सामने जब हम सांप को पकड़ कर जब उसको लेकर जाते हैं, तब आपको थोड़ी सी राहत की सांस मिलती है। जय हिंद।